नमस्कार साथियों। गर्मियों की छुट्टियों में अक्सर बहुत लोग पहाड़ी क्षेत्रों में घूमने जाते हैं क्योंकि मौसम बहुत सुहाना होता है। लेकिन जैसे ही बरसात शुरू होती है तो पहाड़ी क्षेत्र खतरनाक भी हो जाते हैं। कब लैंडस्लाइड हो जाए, कब रास्ता बंद हो जाए और हम उसी रास्ते पर फंसे रह जाएं, फिसलन हो जाए या पहाड़ी मलबा हमारे ऊपर ही गिर जाए, आदि आदि। अर्थात हमको हमारे जीवन के साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए, इसके लिए हम चिंतित होने लगते हैं और पहाड़ी इलाकों में जाने के लिए जो घूमने जाने का प्लान है उसको हम कैंसिल कर देते हैं। और जो पहाड़ी इलाकों में स्थायी रूप से रह रहे हैं उनके सामने तो और भी ज्यादा दिक्कतें आती हैं। अन्य विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं जो उन कार्यों में बाधा उत्पन्न होती होगी। तो इसी क्रम में हमारे देश की बहुत बड़ी संस्था, वैज्ञानिक संस्था इसरो ने लैंडस्लाइड्स पर स्टडी करके एक एटलस जारी किया है। तो आज हम और आप इसी लैंडस्लाइड एटलस पर डिस्कस करेंगे। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर एनआरएससी ने लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया जारी किया है। इससे देश के अंदर लैंडस्लाइड के हॉटस्पॉट की पहचान ठीक तरीके से हो सकेगी। इस लैंडस्लाइड एटलस में देश में सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड की आशंका वाले स्थानों को भी दर्शाया गया है। लैंडस्लाइड एटलस को समझने से पहले यह जानेंगे कि लैंडस्लाइड होता क्या है। तो पर्वत, पहाड़ या किसी प्रकार की आकृति से पत्थर, मिट्टी या अधिक मात्रा में पत्थर और मिट्टी कटकर अलग होकर लुढ़क कर नीचे आने की जो घटना है उसे हम लैंडस्लाइड कहते हैं। हिंदी में इसे भूस्खलन भी कहते हैं। लैंडस्लाइड होने के पीछे कौन कौन से कारण जिम्मेदार हैं? कुछ तो प्राकृतिक कारण है और कुछ मानव जनित कारण भी हैं। प्राकृतिक कारणों में जैसे किसी स्थान पर बहुत अधिक मात्रा में बारिश हो जाती है या फिर भूकंप आ जाता है। ऐसी स्थिति में मिट्टी, मलबा, अधिक बड़े बड़े पत्थर टूटकर अलग होकर नीचे लुढ़कने लगते हैं। और मानव जनित कारण कौन से होंगे? कि पहाड़ों पे मनुष्य द्वारा किए जाने वाले कार्य, जैसे पहाड़ियों पर पेड़ों की कटाई, जानवरों की चराई, निर्माण कार्य इत्यादि। इस प्रकार की घटनाएं मानव जनित कार्य हैं। इनसे भी लैंडस्लाइड की घटनाएं होती हैं। पहली बार वैज्ञानिकों ने लैंडस्लाइड एटलस बनाने के लिए 17 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 147 जिलों में लगभग 80,000 भूस्खलन घटनाओं और उनके खतरों का मूल्यांकन किया है। यह मूल्यांकन इन भूस्खलन द्वारा प्रभावित मनुष्य और पशुओं के जनसंख्या घनत्व पर आधारित है। ये घटनाएं 1998 से शुरू होकर 2022 के बीच की हैं। लैंडस्लाइड का मानचित्र बनाने के लिए इसरो के सैटेलाइट डाटा का उपयोग किया गया। 1998 से 2022 के दौरान भूस्खलन की सबसे ज्यादा घटनाएं उत्तराखंड, केरल, जम्मू कश्मीर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में दर्ज की गई। प्रदेशों में लैंडस्लाइड के मामले में मिजोरम सबसे ऊपर है। पिछले 25 वर्षों में मिजोरम में 12,385 लैंडस्लाइड दर्ज की गई। दूसरे स्थान पर उत्तराखंड का स्थान आता है जिसमें 11,219 लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई और तीसरे स्थान पर केरल का स्थान है। और सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड वाले जिलों की बात करें तो अरुणाचल राज्य का स्थान पहले नंबर पे आता है। अरुणाचल राज्य में 16 जिले लैंडस्लाइड से प्रभावित हैं। इसके बाद दूसरे स्थान पर केरल है जिसमें 14 जिले लैंडस्लाइड से प्रभावित हैं और तीसरे स्थान पर उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर है जिसमें प्रत्येक में 13 जिले लैंडस्लाइड से प्रभावित हैं। और हिमाचल प्रदेश, असम और महाराष्ट्र, ये तीनों राज्यों में प्रत्येक में 11 जिले, मिजोरम में 8, नागालैंड में 7 जिले लैंडस्लाइड से प्रभावित हैं। सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड्स की आशंका वाले जिलों की बात करें तो टॉप 10 जिलों में उत्तराखंड के 2, केरल के 4, जम्मू कश्मीर के 2 और सिक्किम के 2 जिले हैं। नॉर्थ ईस्ट राज्यों में हर वर्ष बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड होते हैं, लेकिन वहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी कम है और निर्जन पर्वतीय क्षेत्र ज्यादा है। इस कारण लैंडस्लाइड का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव कम दिखाई पड़ता है। इसी तरह से पश्चिमी घाट में लैंडस्लाइड कम होते हैं, लेकिन केरल जैसी जगह पर पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व ज्यादा है। इस वजह से आर्थिक और सामाजिक नुकसान और प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है। पूरे देश में सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड से प्रभावित जिलों की बात करें तो उत्तराखंड के 2 जिले, रुद्रप्रयाग और टेहरी गढ़वाल, इन जिलों में सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड्स का खतरा रहता है। वर्ल्ड लेवल पर देखें तो भारत टॉप के 5 लैंडस्लाइड वाले देशों में गिना जाता है, जहां प्रति वर्ष प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में कम से कम एक डेथ लैंडस्लाइड्स के कारण हो जाती है। देश के अंदर जितने लैंडस्लाइड होते हैं उनमें उत्तर पश्चिमी हिमालय में 66.5%, उत्तर पूर्वी हिमालय में 58.8% और पश्चिमी घाट में 4.7% लैंडस्लाइड होते हैं। बर्फ से ढके हुए क्षेत्र को छोड़ दें तो देश का
लगभग 12.6% हिस्सा अर्थात 4.2 लाख वर्ग किलोमीटर हिस्से पर लैंडस्लाइड का खतरा रहता है। पश्चिमी घाट क्षेत्र में सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड केरल राज्य में होते हैं। हिमालय और पश्चिमी घाट पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी स्थलाकृति है और यहाँ पर बहुत ज्यादा वर्षा होती है, इसलिए यहाँ पर लैंडस्लाइड्स की घटनाएं ज्यादा होती हैं। लैंडस्लाइड के लिए यह क्षेत्र अति संवेदनशील है और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र लैंडस्लाइड के लिए सर्वाधिक खतरा वाला क्षेत्र है। हिमालय के बाद पश्चिमी घाटों में लैंडस्लाइड्स का घनत्व अधिक मिलता है। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।